लाओ त्से सूत्र 24, अधूरा होकर पूर्णता की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम एक ऐसे सूत्र की बात करेंगे जो सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन जीवन की सबसे सीधी और सच्ची राह पर ले जाता है। यह है लाओ त्से सूत्र 24। यह सूत्र हमें सिखाता है कि जो खुद को अधूरा मानता है वही पूर्ण हो सकता है। जो सब कुछ लुटा देता है वही सब कुछ पा सकता है। तो चलिए इस सूत्र की गहराई में उतरते हैं। आपको यदि अखंड होना हो तो स्वयं को अधूरा रहने दें। क्या हमने कभी महसूस किया है कि जब हम खुद को पूर्ण समझते हैं तब हम सीखना बंद कर देते हैं? लाओ त्से कहते हैं, अगर आप सच में अखंड होना चाहते हैं तो खुद को अधूरा मानिए। अधूरा होने का मतलब है खुला रहना, विनम्र होना, सीखते रहना। जैसे ही आप कहते हैं मैं जानता हूं, आपने जानना बंद कर दिया। यदि आपको सरल होना हो तो अपने आप को कपटी बनाइए। यहां कपटी शब्द का मतलब है बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और दिखना नहीं, बल्कि दुनिया की जटिलताओं में उलझे बिना स्वाभाविक रहना। लाओ त्से कहते हैं, जो खुद को बहुत सच्चा दिखाना चाहता है वो अक्सर दिखावा करता है, लेकिन जो चुपचाप अपना काम करता है वो सबसे सरल और गहरा होता है। यदि आपको पूर्ण होना हो तो अपने को पूरा खाली कर दें। हम हमेशा भरना चाहते हैं, ज्ञान से, वस्तुओं से, संबंधों से, उपलब्धियों से, लेकिन लाओ त्से कहते हैं खाली हो जाओ। जब तुम खाली होगे तभी ताओ तुम्हें भर पाएगा। जैसे एक कप में पानी तभी डाला जा सकता है जब वो खाली हो। यदि आपको पुनर्जन्म लेना हो तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यहां मृत्यु का अर्थ शरीर छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार की मृत्यु है। जब हम अपने मैं को छोड़ते हैं तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। पुनर्जन्म का मतलब है पुराने से मुक्त होकर नए में प्रवेश करना। यदि आप सब कुछ पाना चाहते हैं तो सब कुछ दे दें। यह सूत्र तो सीधे दिल में उतर जाता है। त्याग ही असली प्राप्ति है। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, अपेक्षा, स्वार्थ, दिखावा, तभी आपको वो मिलता है जो स्थायी है, जो सच्चा है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया उससे कुछ छिन नहीं सकता। गुरु ताओ के साथ मिलकर दूसरों के लिए उदाहरण पेश करता है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाता नहीं है, लोग उसका प्रकाश देख सकते हैं। सच्चा गुरु प्रचार नहीं करता, वो खुद को सिर्फ होने में जीता है। लोग उसके शब्द नहीं, उसके मौन को महसूस करते हैं। जो खुद को नहीं दिखाता वही सबसे अधिक दिखता है, क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना है। लोग उसके शब्दों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता वो कौन है। लोगों को उसमें अपना चेहरा नजर आता है। एक सच्चे व्यक्ति को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो अपने मैं को खो चुका है, इसलिए लोग उसमें स्वयं को देख पाते हैं। वो दर्पण की तरह होता है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई ध्येय नहीं है, उसके सारे कार्य सफल होते हैं। ये सबसे उल्टा लेकिन सबसे गहरा वाक्य है। जो लक्ष्यहीन होता है वो हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित होता है। उसे भविष्य की चिंता नहीं, बस इस पल की जागरूकता है। और यही ताओ है, हर क्षण में होना। जब प्राचीन गुरु कहते थे कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, ये कोरी बात नहीं है। सिर्फ ताओ में जीकर आप हो जाते हैं। ये सूत्र ताओ की आत्मा है। हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताओ कहता है कुछ मत बनो, बस हो जाओ। तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। कहानी पानी और पत्थर। एक व्यक्ति पत्थर की तरह मजबूत बनना चाहता था। वो कठोर हो गया, भावनाहीन, सख्त। लेकिन एक दिन एक झरना देखकर वो रुका। उसने देखा पानी पत्थर को भी काट देता है। पानी कमजोर दिखता है लेकिन सबसे ताकतवर होता है। तब उसे समझ आया, झुकना, बहना, देना, यही असली ताकत है। सूत्र 24 का सार, अधूरा रहो ताकि पूरा हो सको, खाली हो जाओ ताकि भर सको, त्याग दो ताकि सब कुछ मिल सके।
मौन हो जाओ ताकि सुन सको, कुछ मत बनो ताकि खुद को जान सको। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप भी ताओ के इस उल्टे रास्ते पर चल सकते हैं जहां अधूरा होना ही अखंडता है और त्याग ही असली प्राप्ति? अगर हां, तो कमेंट करें, मैं अधूरा होकर पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, इसे जरूर शेयर कीजिए। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 25, जो खुला है वही ताओ से एक होता है। जय मौन, जय ताओ, जय आत्मा की पूर्णता।